हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 है। इससे पहले आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। उसे देख के इसे देखना, ये कंटिन्यूएशन में, वरना आपको समझ में तो बिल्कुल नहीं आने वाला। मैंने बोला था मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी, 10 से 15 मिनट का वीडियो बना लूँगी, इसलिए 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैंने आपको सारे साइट्स मैंने आपको समझा दिया फर्स्ट पार्ट में। अब मैं आपको इसके बारे में रिलीजन, इसमें क्या क्या उस टाइम पे प्रे करते थे, कौन से गॉड को प्रे करते थे, उस टाइम पे क्या क्या था, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी और एक पूरा रिवीजन करा दूंगी इसमें। ओके, अगर आपने नहीं देखा फर्स्ट पार्ट तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस फर्स्ट पार्ट देख के आना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, वेस्ट हो जाएगा आपके लिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सारे साइट्स हमने पढ़ लिए फर्स्ट पार्ट में। अब जब पढ़ लिया, अब हम रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। उस टाइम पे क्या रिलीजन था, क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये हम पढ़ते हैं। उस टाइम पे पशुपति महादेव को ये गॉड मानते थे। ठीक है, उस टाइम पे कौन से गॉड थे? पशुपति महादेव। और देवी माँ को मानते थे। उस टाइम पे देवी माँ को मानते थे मदर गॉडेस, ये चीज़ होता था। ठीक है, इन चीज़ को मानते थे। और नेचर और एनिमल्स की वर्कशिप करते थे। पूजा किसकी करते थे? नेचर और एनिमल्स की पूजा करते थे। जैसे सूरज भगवान की पूजा करते थे, पानी की और गाय की पूजा करते थे उस टाइम पे। इसलिए नेचर और एनिमल्स की पूजा होती थी। गॉड कौन से थे उस टाइम पे? पशुपति महादेव को माना करते थे गॉड, मदर गॉडेस। नेचर और एनिमल्स की वर्कशिप होती थी, पूजा होती थी। और यूनिकॉर्न, डव, डव मतलब आप इसके आगे देखिए, उस टाइम पे आइडियल वर्कशिप होती थी। आइडियल मतलब मूर्ति, मूर्ति को रख के जैसे अभी हम करते हैं, उस टाइम पे भी वैसे होता था। ठीक है, मूर्ति पूजा भी उस टाइम पे होती थी। और उस टाइम पे कोई टेम्पल्स नहीं थे, जैसे अभी हम टेम्पल में जाके प्रे करते हैं गॉड को, लेकिन उस टाइम पे कोई भी टेम्पल कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे एग्जाम में आपके पास ऐसे आ सकता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या था इनमें से। ठीक है, उसमें से एक चीज़ हो सकता है आपको टेम्पल उस टाइम पे अवेलेबल था, तो वो हमारा रॉन्ग होता है, तो उसको इनकरेक्ट करना है, वो हमारा ऑप्शन बन जाएगा। तो आपको सारे पॉइंट्स इसमें पता होना ज़रूरी है। मैं आपको एक कहानी की तरह बता रही हूँ, इसलिए आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पशुपति महादेव को उस टाइम मानते थे, गॉडेस को मानते थे, नेचर और एनिमल्स की वर्कशिप करते थे, यूनिकॉर्न, डाउ, पीपल ट्री, फायर, इन सबको। और मूर्ति पूजा उस टाइम पे होती थी। और उस टाइम टेम्पल्स नहीं थे, टेम्पल्स नहीं बने थे। और उनका जो रिलीजन है वो हिंदू रिलीजन के सिमिलर था। हिंदू रिलीजन तो नहीं था, लेकिन हिंदू रिलीजन के सिमिलर प्रैक्टिस उस टाइम पे होती थी। जो हिंदुइज्म है, जो अभी की हिंदुइज्म है, वो बाद में ओरिजिनेट हुआ था। उस टाइम पे हिंदुइज्म नहीं था, लेकिन जो रिलीजन, जो प्रैक्टिस होती थी, वो सिमिलर माना जाता है। अभी की जो हिंदू रिलीजन है उससे सिमिलर माना जाता है। उस टाइम पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, जैसे अभी कास्ट सिस्टम है। इसके बाद जो है, उसके बाद कास्ट सिस्टम आया था, आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। जैसे SC ST OBC जो अभी अलग अलग कर दिए, सबको अलग अलग कर दिया, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई कास्ट सिस्टम था ही नहीं। ठीक है, ये देखो, जैसे आइडल ऑफ मदर गॉडेस, इनकी पूजा होती थी। और ये देखो, इनको पशुपति शिवा बोलते थे। मतलब दिखने में देखो, ये मेडिटेशन के मुद्रा में है, जैसे शिव जी होते हैं, इसलिए उनसे इन्हें कंपेयर किया है और उनका नाम हमने दिया है शिव जी के मुद्रा में है, इसलिए। ये मोहनजोदड़ो के पीरियड में था। ये सब उस टाइम का है। और उस टाइम पे जो रोड्स थी, काफ़ी एडवांस्ड रोड थी। उस टाइम पे वेट और सिमेट्रिक मेथड से यूज़ करके रोड्स बनाया था। ठीक है, और उस टाइम पे जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, वो पिक्टोग्राफिक है। तो उस टाइम पे पिक्टोग्राफिक था। ठीक है, जैसे कोई भी, जैसे उनका कोई स्क्रिप्ट नहीं था, पिक्चर के फॉर्म में समझाया गया था। उसको हम बोलते हैं बर्स्टोफेडॉन, इसको याद रखना, बर्स्टोफेडॉन स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। पिक्टोग्राफी को बर्स्टोफेडॉन स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, और टेक्सटाइल में 2 टाइप की टेक्सटाइल थी, स्पाइनिंग और वीविंग। और इसको जो हमारे डेड बॉडी, उस टाइम का जो डेड बॉडी है, उसको क्या करते थे, 3 टाइप्स के करते थे। एक तो दफनाते थे, ब्यूरियल, क्रिमेशन, दाह संस्कार करते थे, और एक है पोस्ट क्रिमेशन। ठीक है, ये 3 टाइप से होता था, लेकिन ब्यूरियल, दफनाना, उस टाइम पे काफ़ी कॉमन माना करता था। ठीक है,
3 टाइप से होता था, ये भी याद रखना। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है ना। अभी आपको जो भी बताया ना इसमें से कुछ भी उठ के आ सकता है, लेकिन जो बताया ना हड़प्पा में सिर्फ उतना ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ उतना ही है, उससे एक वर्ड ऊपर नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अब हम ये देखते हैं ये डिक्लाइन क्यों हुआ, ये ख़त्म क्यों हो गया, ये सभ्यता जो है ये एकदम से ख़त्म कैसे हो गई। इसके रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक अननोन है, अभी तक हम पता नहीं लग पाए। लेकिन इसके कुछ कुछ हम अजम्पशन लगा लेते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अजम्पशन लगाते हैं। उन्होंने ये बोला है शायद वीकर मानसून की वजह से ये ख़त्म हो गया, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, एनवायरनमेंट चेंज की वजह से शायद ख़त्म हो गया। और दूसरी चीज़ें बोली जाती है यहाँ पे शायद जो रिसोर्सेस हैं वो शायद ख़त्म हो गया और ये लोग साउथ इंडिया में मूव हो गए हों, शायद ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। जो थ्योरीज है लास्ट में ये निकल के आती है, उसमें जो थ्योरीज हैं उसमें ये निकल के आती है लास्ट में, या तो इसके बाद जो आर्यंस आए थे, इसका नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए आर्यंस में बताऊंगी। एक थ्योरी तो ये बोलते हैं कि शायद आर्यंस जो है उन्होंने इनको ख़त्म कर दिया, एक करके सबको चुन चुन के पूरा मार दिया, ठीक है। ऐसे मॉर्टिमर बोलते हैं, मॉर्टिमर, ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अजम्पशन लगाया, ठीक है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे आर्यन जो थे वो अपने आप में बिल्कुल वीक थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन वो काफ़ी डेवलप्ड थे, तो ये चांस तो काफ़ी कम माना जाता है, ठीक है। एक होता है टेक्टोनिक मूवमेंट, शायद ये हुआ हो, फ्लड आया हो, उस टाइम बोला जाता है कि टोटल 17 टाइम्स फ्लड आया था, बार बार फ्लड आता गया, शायद इस वजह से पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया हो, ये भी बोला जाता है। ये रॉबर्ट ने बोला था। एक माना जाता है कि चेंज ऑफ कोर्स ऑफ रिवर इंडस, शायद इसने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया हो, इस वजह से कुछ दिक्कत आ गई हो, ऐसा भी माना जाता है। तो ये सारे थ्योरीज हैं, आज तक कभी प्रूफ नहीं हुआ, ये सब सिर्फ माना जाता है, अभी कुछ भी हमारा प्रूफ नहीं हुआ। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। हमने यहाँ पे पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ठीक है। इन्हीं को हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ हमने पढ़ा और मैंने आपको मैप भी दिखा दिया था, इसमें इंडस, हड़प्पा, कालीबंगल ये सब आपको दिखाया था। इसके बाद हमने पढ़ा हड़प्पन साइट किसने डिस्कवर किया, तेहराम सैनी ने किया था 1921 में, साहिवान पंजाब में है ये। उसके बाद है मोहनजोदारो कब डिस्कवर हुआ, सॉरी किसने डिस्कवर किया, आर.डी. बैनर्जी ने डिस्कवर किया, पाकिस्तान में है भी। हमने ये चीज़ देखा था हड़प्पा में क्या क्या था, एक तो सील्स थे स्टोन से बने हुए, मोहनजोदारो में ग्रेट दोनों ग्रेट, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी, डांसिंग गर्ल है, मैन विद बियर्ड है, कॉटन भी है, असेंबली हॉल भी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मोहनजोदारो को शायद ये नहीं बताया था, मोन्स ऑफ डेड भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये बताना मैंने मिस कर दिया, सॉरी। मोहनजोदारो को हम मोन्ट ऑफ डेड भी बोलते हैं, और ये इंडस रिवर के पास है, और माना जाता है कि ये जो है ये फ्लड से ख़त्म हो गया था, डिस्ट्रक्ट पूरा जो है वो हमारे फ्लड से हो गया था, फ्लड की वजह से मोहनजोदारो पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया था, ये माना जाता है। ये फ़ोटोज़ है, मैंने बता दिया था आपको, डांसिंग गर्ल का, हड़प्पा का, और मोहनजोदारो में बियर्ड मैन का। अब चारोदारो में बताया था, चान्होदारो में, ये इंडस रिवर के पास है, इसको गोपाल मजुमदार और मैके ने डिस्कवर किया था 1931 में। इसमें 2 कल्चर्स माने जाते हैं, जगार एंड जुगार, ये 2 कल्चर्स माने जाते हैं, किसी में भी 2 कल्चर नहीं है चान्होदारो को छोड़ के, ओके। उसके बाद है कालीबंगल राजस्थान में है, राजस्थान में फाउंड हुआ था, ये घाघर रिवर के पास ए घोष ने फाउंड किया था, डिस्कवर किया था 1953 में। यहाँ पे
के बोन्स मिले थे। जैसे यहाँ पे राजस्थान में, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा एनिमल मिलता है। मोस्टली वहाँ फेमस कैमल्स हैं, बोन्स ऑफ कैमल मिले थे। वहाँ फायर पाया गया था, मतलब फायर वहाँ पे था। हॉर्स नहीं हुआ, हॉर्स जो है वो तब भी डिस्कवर नहीं हुआ था। और इसको हम थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस एम्पायर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोथल। ये गुजरात में भोगावना रिवर के पास था। RS राव ने डिस्कवर किया था 1957 में। ये साबरमती रिवर के पास है, उसके पास जो ट्रिब्यूटी उसके पास बना था। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डबल ब्यूरियल होता था, मतलब सती प्रथा यहाँ पे मानी जाती थी। राइस हस्क यहाँ पे देखा गया था। यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या था, हाउस जो है उसका एंट्रेंस गेट फ्रंट पे था, और यहाँ पे स्टोर हाउस भी पाया जाता था। नेक्स्ट है रोपर। रोपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो डिस्कवर किया था ये YD शर्मा ने डिस्कवर किया था। और इसमें स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है, जो डॉग है उसको भी ह्यूमंस के साथ दफनाते थे। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि डॉग्स जो हैं वो उसी टाइम पे पेट मानते थे, उस टाइम पे भी, तभी तो उसको भी उन्हीं के साथ ह्यूमंस के साथ दफनाते थे। कहाँ पे, रोपर में। बनवाली में आपको मैंने बता दिया था पहले, ये सरस्वती रिवर के पास है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, बार्ले कल्टीवेशन यहाँ पे पाई जाती थी। धोलावीरा जो है बिगेस्ट साइट था इंडिया का अंटिल राखीरगढ़ी से पहले तक। और ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। ये किसके पास था, लोकेटेड एट रन ऑफ कच्छ, जो गुजरात में। इसको YP जोशी ने डिस्कवर किया था। ये इतना बड़ा है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, और लार्ज ओपन एरिया सेरेमनीज की। ठीक है, और यहाँ पे साइन बोर्ड भी अवेलेबल था। हड़प्पा में कौन से साइट में साइन बोर्ड अवेलेबल था, धोलावीरा में। ओके गाइस, यहाँ से तो मैंने इसी वीडियो में पढ़ाया आपको। रिलीजन जो था उस टाइम पे पशुपति महादेव होता था, गॉडेस मदर गॉडेस मानते थे उस टाइम पे। नेचर और एनिमल्स की पूजा करते थे, यूनिकॉर्न, डाउ, पीपल ट्री, फायर को मानते थे एज ए रिलीजन। और आइडियल वर्शिप, मूर्ति की पूजा होती थी। उस टाइम पे कोई टेम्पल्स नहीं होते थे, कोई कास्ट सिस्टम्स नहीं था, और जो उस टाइम पे रिलीजन था हिंदू रिलीजन से सिमिलर था। इंडस वैली ने सिमेट्रिक तरीके से बनाया था, काफ़ी डेवलप्ड थे वो। पिक्टोग्राफिक था स्क्रिप्ट, बोस्ट्रोफोडोन बोलते हैं उस टाइम पे स्क्रिप्ट को। ये सब तो बताया। और मेंस और वुमेन्स का जो स्टेटस है इक्वल माना जाता है। ठीक है, और इकोनॉमिक जो है वो इनइक्वालिटी थी उस टाइम पे भी। और 3 टाइप के दफनाते थे, जलाते थे, और पोस्ट जलाते थे। ठीक है, पोस्ट क्रिमेशन भी होता था उस टाइम पे, लेकिन जो दफनाना होता है वो कॉमन होता था उस टाइम पे। इस टाइम पे ये डिक्लाइन क्यों हुआ ये अभी भी स्टिल अननोन है, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसे बोला जाता है कि फ्लड्स के वजह से या फिर आर्यंस ने इन्वेड कर दिया, इस वजह से हुआ। ओके गाइस, यहाँ तक आपका क्लास पूरा खत्म होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने जितना पढ़ाया उतना ही आएगा CGL में। ओके गाइस, आप 1 से 2 बार ये वीडियो देख लेना। इसके बाद आपको कुछ दिन बाद चैप्टर्स ओवर होने के बाद आपको मैं MCQ भी प्रोवाइड कर दूँगी इसी चैप्टर के। MCQ करने से पहले हमें बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पूरी कहानी पता है तो कैसे भी MCQ आ जाए हम कर सकते हैं, इसलिए पूरी कहानी पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद MCQ हम देखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा आपको अच्छा लगा हो क्लास तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।